नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं खबर नायक। दोस्तों आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। दोस्तों बंगाल चुनाव में धांधली का आरोप लगा है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से मना कर दी है। पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चर्चा में रही, जहां उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी में चुनाव नहीं हारी बल्कि उन्हें ज़बरदस्ती हराया गया और उन्होंने आरोप लगाया है कि मतगणना केंद्र पर जाने से रोका गया है और उनके साथ धक्का मुक्की की गई। और उन्होंने ये भी दावा किया कि टीएमसी भवन पर कब्जे की कोशिश की गई और चुनाव के बाद हिंसा का निष्पक्ष जांच होना चाहिए। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उसने एक तरफा काम किया है। और ममता बनर्जी ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर एक 10 सदस्यों कमेटी बनाई गई है जो हिंसा और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें कई विपक्षी नेता का समर्थन भी मिला और ये मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर उठाया जाएगा। फिलहाल इस बयान के बाद सियासी माहौल और गर्मा गया है। কেন কিসের জন্য আমরা তো হারিয়ে নিয়ে যাব? হারলে আমি যদি শপথ নিতে যেতাম তাহলে আমি রেজিগনেশনটা করতাম। এখন তো কোশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। জোর করে দখল করে যদি কেউ মনে করে যে আমি কি রেজিগনেশন দিতে হবে, নো, নট দ্যাট। Now also I want to say that we didn't lose the election. It is their forceful attempt to defeat us. राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंजाब में आप सरकार ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा और कुछ ही महीनों में हालात बदल सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी को भी किसी तरह की धमकियों से डराने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में प्रक्रिया तेज हो गई है और क्या कुछ कहा है राघव चड्ढा ने, जरा आप सुनिए। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार चंद महीनों की सरकार है। अब उनका बहुत जल्द पंजाब से सफाया होने जा रहा है। उसके बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए। सीएम योगी ने एक सभा के दौरान रवि किशन का फिरकी लेते हुए नजर आए। एक सभा के दौरान सीएम योगी ने कहा कि मेरे पास रवि किशन आए और बोले आप मुझे बधाई नहीं दी। तब मैंने कहा कि किस बात की बधाई? रवि किशन ने कहा कि मुझे पीएचडी की उपाधि मिली। मैंने कहा वो मानद उपाधि है। वहीं किशन कहने लगे कि मैं नाम के आगे प्रोफेसर लिखूंगा। इस पर मैंने कहा कि आप प्रोफेसर कैसे लिख सकते? उस डिग्री से आपका कोई नौकरी नहीं मिलेगा। और क्या कुछ कहा है अब देखिए इस वायरल क्लिप। राजस्थान में फिल्मी स्टाइल में तस्करों को पकड़ा गया। 2 तस्कर कुलविंदर और रोविन ड्रग और हथियार लेकर जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस पीछे लग गई। तस्करों को भनक लग गई कि पुलिस उसके पीछे है और वो गाड़ी भागाने लगे। पुलिस ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर लगाकर तस्करों की गाड़ी रोकी। जब तस्कर गाड़ी छोड़कर भागने लगे तो दौड़कर पकड़ लिया। तस्करों की गाड़ी से 5 विदेशी पिस्टल, 72 कारतूस और 7 करोड़ रुपए की हीरोइन और 1 किलो अफीम बरामद हुआ है। अब देखिए किस तरीके से उन आरोपियों को पकड़ा गया है। बना कर रख लो।
बिहार के बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन से एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक पर पार करते समय तेज रफ्तार फरक्का एक्सप्रेस की चपेट में आने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों महिलाएं फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने के बजाय सीधे ट्रैक पर पार कर रही थी और इसी दौरान एक व्यक्ति उनकी मदद करता हुआ नजर आया, लेकिन ट्रेन आते ही वो खुद बच गया और दोनों महिलाएं ट्रेन की चपेट में आ गई। और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और इस हादसे के बाद एक बार फिर रेलवे ट्रैक पर पार करने के खतरों को लेकर सवाल उठे और लोगों में सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की जा रही। अब देखिए किस तरीके से इस दर्दनाक हादसा हुआ है। हैदराबाद से चंडीगढ़ जा रही इंडिगो की फ्लाइट में एक बड़ा हादसा टल गया, जहां उड़ान के दौरान एक यात्री के बैग में रखा पावर बैंक अचानक फट गया। इस घटना में 5 यात्री घायल हो गए, जिसके बाद विमान में अफरा तफरी मच गई। स्थिति को संभालते हुए क्रू मेंबर्स ने तुरंत सभी 198 यात्रियों को इमरजेंसी गेट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है और सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा से एक घटना सामने आया है, जहां टीएमसी नेता श्यामलाल मित्तर के साथ स्थानीय लोगों द्वारा मारपीट किया गया है। वीडियो वायरल हो रहा है। अब देखिए इस वायरल वीडियो को। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को चेतावनी देते हुए कहा कि काउंटिंग सेंटरों की सभी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जाए और ये साबित किया जाए कि उनके कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं किया गया था। और साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ ईवीएम के आंकड़े फॉर्म 17C से मेल नहीं खा रहा है। के असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को भी बर्खास्त कर दिया गया। इसके अलावा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और कंपनी के कर्मचारियों को हटाया गया है और जुर्माना भी लगाया गया। इस घटना के बाद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और निगरानी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के गंगा एक्सप्रेस को लेकर एक वीडियो चर्चा में है, जहां एक ट्रक ड्राइवर इस एक्सप्रेसवे की हालात और व्यवस्था पर सवाल उठाता नजर आ रहा है। इस गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कुछ दिन पहले ही हुआ था और लेकिन अब सामने आ रहा है वीडियो में ड्राइवर कुछ कमियों का इशारा कर रहा है। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है, लेकिन वीडियो के सामने आने के बाद एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और सुविधाओं को लेकर सवाल उठने लगे। फिलहाल इस मामले में संबंधित अधिकारियों की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल टीएमसी नतीजों के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बंगाल चुनाव में मिली इस जीत के बाद पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी है और इस बयान के बाद मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो गया।
जमीन विवाद से जुड़ा एक अजीब मामला सामने आया है, जहां छोटा भाई ने बड़े भाई को फंसाने के लिए खुद गोली मारने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस पूरी घटना का वीडियो घर की छत से बनाया गया, जिससे मामला और भी संदिग्ध हो गया। हालांकि इस कोशिश के बावजूद वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया और उल्टा उसी पर कानूनी कार्रवाई की तलवार लटकती नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों, ये था आज की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि वो भी हर एक खबर से अपडेट रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।